शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये खबर आप लोगों ने अपने सोशल मीडिया अखबार के पहले पन्ने पर देख ली होगी। लेकिन क्या अब जेल में बैठ सरकार चलाएंगे अरविंद केजरीवाल? लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये शराब घोटाले का मामला पूरा है क्या। थोड़ा विस्तार में बताते हैं। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली की सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की। इसके तहत दिल्ली में 32 जोन्स बनाए गए और हर जोन में ज़्यादा से ज़्यादा 27 दुकानें खुल सकती थी। इस तरह से कुल मिलाकर दिल्ली में पूरी शराब की दुकानें हो गई 849 यानी 849। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया। इससे पहले दिल्ली की सभी दुकानों में शराब की दुकानों में 60% दुकानें सरकार की हुआ करती थी और 40% होती थी प्राइवेट की। लेकिन नई शराब नीति लागू होने के बाद 100% दुकानें हो गई सारी प्राइवेट, यानी सारी हो गई कमर्शियलाइज्ड। सरकार ने तर्क दिया कि इससे सरकार को 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? शराब बिक्री के लिए ठेकेदारों को लाइसेंस लेना पड़ता है, ये बात सभी जानते हैं। इसके लिए सरकार एक लाइसेंस फी तय करती है, जो फीस आप देकर लाइसेंस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, पहले जिस लाइसेंस के लिए दिल्ली में ठेकेदार को 25 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसी 25 लाख के बजाय उसे देने पड़े 5 करोड़ रुपए। यानी यहां से मामला पहुंच गया यहां पर। आरोप यह है कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर बड़े कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस फीस को बढ़ा दिया। लाइसेंस फीस बढ़ेगी, जो छोटे ठेकेदार हैं उनकी दुकानें बंद हो गई और बाजार में केवल दुकानें रह गई बड़े माफियाओं की। बड़े कारोबारियों को ही शराब का लाइसेंस मिला। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने इस नई शराब नीति में घोटाले का आरोप लगाया और एक रिपोर्ट पहुंचाई दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को। इस पूरी रिपोर्ट को वीके सक्सेना ने देखा और एलजी ने इसी रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की मांग की। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने इस केस को दर्ज किया और मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड जज, 9 बिजनेसमैन सहित कई और लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके करप्शन के चार्जेस लगाकर मामले की जांच करनी, मामले को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इस विवाद को बढ़ता देख दिल्ली सरकार भी सख्ते में आ गई। दिल्ली सरकार ने इस नई शराब पॉलिसी को तुरंत रद्द कर दिया। लेकिन तब तक ईडी की नजर इस केस पर पड़ चुकी थी। सितंबर 2022 में आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशंस हेड यानी विचार के जो हेड होते हैं, विजय नायर को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। मार्च 2023 में ईडी ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया। उसके बाद अक्टूबर 2023 में आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं उसी दौरान अक्टूबर 2023 में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को पहला समन भेजा और आखिरी समन भेजा गया 21 मार्च 2024 को। लेकिन वो 21 मार्च का समन अरविंद केजरीवाल के लिए आखिरी समन था, क्योंकि उसके बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि ऐसी शराब नीति जिससे सिर्फ बड़े कारोबारियों को फायदा होगा, इसे लागू करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को या आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए मिले थे। तो ये है दिल्ली की शराब घोटाले पूरे मामले की कहानी, पूरे मामले की सरसरी कहानी। मेरा नाम है ऋषभ चावला। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये खबर आप लोगों ने अपने सोशल मीडिया अखबार के पहले पन्ने पर देख ली होगी। लेकिन क्या अब जेल में बैठ सरकार चलाएंगे अरविंद केजरीवाल? लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये शराब घोटाले का मामला पूरा है क्या। थोड़ा विस्तार में बताते हैं। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली की सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की। इसके तहत दिल्ली में 32 जोन्स बनाए गए और हर जोन में ज़्यादा से ज़्यादा 27 दुकानें खुल सकती थी। इस तरह से कुल मिलाकर दिल्ली में पूरी शराब की दुकानें हो गई 849 यानी 849। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया।
इससे पहले दिल्ली की सभी दुकानों में, शराब की दुकानों में 60% दुकानें सरकार की हुआ करती थी और 40% होती थी प्राइवेट की। लेकिन नई शराब नीति लागू होने के बाद 100% दुकानें हो गई सारी प्राइवेट, यानी सारी हो गई कमर्शियलाइज्ड। सरकार ने तर्क दिया कि इससे सरकार को 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? शराब बिक्री के लिए ठेकेदारों को लाइसेंस लेना पड़ता है, ये बात सभी जानते हैं। इसके लिए सरकार एक लाइसेंस फी तय करती है, जो फीस आप देकर लाइसेंस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, पहले जिस लाइसेंस के लिए दिल्ली में ठेकेदार को 25 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसी 25 लाख की बजाय उसे देने पड़े 5 करोड़ रुपए। यानी यहां से मामला पहुंच गया यहां पर। आरोप यह है कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर बड़े कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस फीस को बढ़ा दिया। लाइसेंस फीस बढ़ेगी, जो छोटे ठेकेदार हैं उनकी दुकानें बंद हो गई और बाजार में केवल दुकानें रह गई बड़े माफियाओं की, बड़े कारोबारियों को ही शराब का लाइसेंस मिला। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने इस नई शराब नीति में घोटाले का आरोप लगाया और एक रिपोर्ट पहुंचाई दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को। इस पूरी रिपोर्ट को वीके सक्सेना ने देखा और एलजी ने इसी रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की मांग की। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने इस केस को दर्ज किया और मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड जज, 9 बिजनेसमैन सहित कई और लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके करप्शन के चार्जेस लगाकर मामले की जांच करनी, मामले को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इस विवाद को बढ़ता देख दिल्ली सरकार भी सख्ते में आ गई। दिल्ली सरकार ने इस नई शराब पॉलिसी को तुरंत रद्द कर दिया, लेकिन तब तक ईडी की नजर इस केस पर पड़ चुकी थी। सितंबर 2022 में आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशंस हेड, यानी विचार संचार विचार के जो हेड होते हैं, विजय नायर को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। मार्च 2023 में ईडी ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया। उसके बाद अक्टूबर 2023 में आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं उसी दौरान अक्टूबर 2023 में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को पहला समन भेजा और आखिरी समन भेजा गया 21 मार्च 2024 को। लेकिन वो 21 मार्च का समन अरविंद केजरीवाल के लिए आखिरी समन था, क्योंकि उसके बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि ऐसी शराब नीति जिससे सिर्फ बड़े कारोबारियों को फायदा होगा, इसे लागू करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को या आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए मिले थे। तो ये है दिल्ली की शराब घोटाले पूरे मामले की कहानी, पूरे मामले की सरसरी कहानी। मेरा नाम है ऋषभ चावला, आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये खबर आप लोगों ने अपने सोशल मीडिया अखबार के पहले पन्ने पर देख ली होगी। लेकिन क्या अब जेल में बैठ सरकार चलाएंगे अरविंद केजरीवाल? लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये शराब घोटाले का मामला पूरा है क्या। थोड़ा विस्तार में बताते हैं। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली की सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की। इसके तहत दिल्ली में 32 जोन्स बनाए गए और हर जोन में ज़्यादा से ज़्यादा 27 दुकानें खुल सकती थी। इस तरह से कुल मिलाकर दिल्ली में पूरी शराब की दुकानें हो गई 849 यानी 849। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया। इससे पहले दिल्ली की सभी दुकानों में, शराब की दुकानों में 60% दुकानें सरकार की हुआ करती थी और 40% होती थी प्राइवेट की। लेकिन नई शराब नीति लागू होने के बाद 100% दुकानें हो गई सारी प्राइवेट, यानी सारी हो गई कमर्शियलाइज्ड। सरकार ने तर्क दिया कि इससे सरकार को 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? शराब बिक्री के लिए ठेकेदारों को लाइसेंस लेना पड़ता है, ये बात सभी जानते हैं। इसके लिए सरकार एक लाइसेंस फी तय करती है, जो फीस आप देकर लाइसेंस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, पहले जिस लाइसेंस के लिए दिल्ली में ठेकेदार को 25 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसी 25 लाख की बजाय उसे देने पड़े 5 करोड़ रुपए। यानी यहां से मामला पहुंच गया यहां पर। आरोप यह है कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर बड़े कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस फीस को बढ़ा दिया।
लाइसेंस फीस बढ़ेगी, जो छोटे ठेकेदार हैं उनकी दुकानें बंद हो गई और बाजार में केवल दुकानें रह गई। बड़े माफियाओं की, बड़े कारोबारियों को ही शराब का लाइसेंस मिला। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने इस नई शराब नीति में घोटाले का आरोप लगाया और एक रिपोर्ट पहुंचाई दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को। इस पूरी रिपोर्ट को वीके सक्सेना ने देखा और एलजी ने इसी रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की मांग की। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने इस केस को दर्ज किया और मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड जज, 9 बिजनेसमैन सहित कई और लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके करप्शन के चार्जेस लगाकर मामले की जांच करनी, मामले को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इस विवाद को बढ़ता देख दिल्ली सरकार भी सख्ते में आ गई। दिल्ली सरकार ने इस नई शराब पॉलिसी को तुरंत रद्द कर दिया, लेकिन तब तक ईडी की नजर इस केस पर पड़ चुकी थी। सितंबर 2022 में आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशंस हेड यानी विचार के जो हेड होते हैं, विजय नायर को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। मार्च 2023 में ईडी ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया। उसके बाद अक्टूबर 2023 में आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं उसी दौरान अक्टूबर 2023 में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को पहला समन भेजा और आखिरी समन भेजा गया 21 मार्च 2024 को। लेकिन वो 21 मार्च का समन अरविंद केजरीवाल के लिए आखिरी समन था, क्योंकि उसके बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि ऐसी शराब नीति जिससे सिर्फ बड़े कारोबारियों को फायदा होगा, इसे लागू करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को या आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए मिले थे। तो ये है दिल्ली की शराब घोटाले पूरे मामले की कहानी, पूरे मामले की सरसरी कहानी। मेरा नाम है ऋषभ चावला। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।